हे व्हाट्सअप गाइस। तो उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, बहुत ठीक ठाक होंगे। सबको मेरा सलाम। तो गाइस अभी शुरू करते हैं हम अपनी प्लेलिस्ट। तो सब प्लेलिस्ट के अंदर हमारा क्या होगा, हमारे प्लेलिस्ट के अंदर हम बेसिक टू एडवांस इमेज अपलोडिंग सीखेंगे इन PHP। सो लेट्स गो गाइस, स्टार्ट करते हैं पहली वीडियो से। तो आपको दो सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे गाइस। एक होगा जैम्प, हमारा सर्वर जो लोकल सर्वर होता है, और एक होता है विजुअल स्टूडियो कोड, जिसके ऊपर हम कोड लिखेंगे। ठीक है, तो आप PHP लिखते होंगे, आपके पास ज़रूर होगी ये चीज़ें। आपने एग्ज़ाम को स्टार्ट कर लेना है और वापसी जाना है आपने वहाँ पे, और यहाँ पे एग्ज़ाम के अंदर जाके HT docs में आपने ये सब डिलीट कर देना है डेटा, और यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाना है आपने, स्क्रिप्ट का फ़ोल्डर बनाना है एक, एंड यहाँ पे और एक स्क्रिप्ट का फ़ोल्डर बनाना है बस। इसके अंदर हमारा प्रोजेक्ट होगा HT docs के अंदर। बाकी पूरा डिलीट कर दिया, स्क्रिप्ट का फ़ोल्डर बन गया बस। बाकी एक यहाँ पे फाइल बनेगी, वो हम बाद में बनाते हैं। यहाँ से पहले हम विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा कोड सॉफ्टवेयर ऑन हो गया है, और यहाँ पे हम अपना फ़ोल्डर ओपन कर लेंगे, ये वाला HT docs वाला। HT docs का पूरा फ़ोल्डर यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे, उठा लेंगे। याद है HT docs में जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे जहाँ, तो HT docs में कुछ डेटा पहले से होगा, वो डिलीट कर देना। HT docs का डेटा वो कोई काम का नहीं है, वो सर्वर का अपना होता है। और यहाँ पे हम एक फ़ाइल बना लेते हैं index.php के नाम से। तो गाइस तो चलते हैं अब यहाँ पे W3 स्कूल पे। लिंक नीचे मिल जाएगा आपको इस फाइल का, इस जगह का। यहाँ से आप पूरा लिंक कॉपी कर लें। ये बूटस्ट्रैप स्टार्ट कर रहे हैं, Shift 1 प्रेस करें, ये आएगा इमिट एब्रीवेशन, इंटर मारें। इंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे हम टाइटल लिख देते हैं अपलोड, इमेज अपलोडिंग। ओके गाइस, इमेज अपलोडिंग बेसिक टू एडवांस 4 वीडियोस होंगी, जिसके अंदर हम एडवांस तक कवर कर लेंगे गाइस। आज के दिन हम बेसिक कवर करेंगे। तो यहाँ पे इमेज अपलोडिंग करते हैं। तो जो हमने बूटस्ट्रैप कॉपी की थी वो यहाँ पेस्ट करते हैं, टैब प्रेस करके। यहाँ पे Ctrl+X करते हैं, बाकी स्क्रिप्ट नीचे डाल देते हैं एंड। और ये ब्यूटीफाई कर रहा है, कोड ब्यूटीफाई करने का वो है गाइस एक्सटेंशन। इसको आप यहाँ से ऐड कर सकते हो अगर ऐड करना चाहो, ब्यूटीफाई गाइस। तो इस चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल डिटेल में ट्यूटोरियल्स मिलने वाले हैं, और एक से एक परफेक्ट चीज़ मिलने वाली है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग आपको पढ़ाएंगे, जितने भी सर आपको पढ़ाएंगे, वो सब एक्सपीरियंस वाइज होंगे। और मैं भी तकरीबन मोर देन 100 प्रोजेक्ट्स बना चुका हूँ PHP पर। ओके गाइस, तो लेट्स गो। अभी हम इमेज अपलोडिंग शुरू करते हैं अपनी। सबसे पहले हमें फॉर्म चाहिए होगा, और फॉर्म की ज़्यादा नहीं, हम यहाँ पे ही घुस जाते हैं इसमें, अपने BS फॉर्म बूटस्ट्रैप का फॉर्म उठा लेते जाके हम। कौन सा फॉर्म उठाए, हमें बस इमेज अपलोडिंग तो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इमेज अपलोडिंग चाहिए ना, या इनपुट से मिल जाएगा हमें। तो मिल जा वरना हम खुद बना लेते हैं। ओके, नहीं मिल रहा, हम खुद बना लेते हैं यहाँ पे गाइस। फॉर्म बनाएंगे गाइस। तो इमेज अपलोडिंग के लिए फॉर्म भी थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है आपको। फॉर्म में ज़्यादा कुछ नहीं, एक्शन होता है इमेज अपलोडिंग के। जब भी हम कोई फाइल अपलोड करते हैं गाइस, तो फॉर्म की एक एंक टाइप सेट करनी पड़ती है, और उसका नाम है multi-part/form data। एंक टाइप पे हमें ये सेट करना पड़ता है कि मल्टी-पार्ट फॉर्म डेटा दे रहे हैं हम, ये लाजमी सेट करना पड़ता है। ये सेट करेंगे तो आपकी फ़ाइल अपलोड होगी, वरना एरर दे देगी। पर अभी न्यू HTML आ गई है, HTML का नया फीचर आ गए, कोई पता नहीं उसके बिना भी हो जाए, बट यहाँ पे आप लाजमी इसको सेट कर लें एंक टाइप को। और यहाँ पे मेथड आप पोस्ट रख दें, क्योंकि हम पोस्ट मेथड से लेके जाएंगे। एंड एक्शन अभी हम बाद में रखते हैं, पहले हम फॉर्म के अंदर इनपुट बना लेते हैं। ये इनपुट फाइल आ गई है गाइस। इनपुट फाइल नेम इसको मैं दे देता हूँ, इमेज दे देता हूँ। इमेज नेम दे दिया है गाइस मैंने इसको, सिंपली इमेज नेम दे दिया है। और यहाँ पे मैं इसको एक क्लास भी देता हूँ, फॉर्म कंट्रोल क्लास देता हूँ, फॉर्म कंट्रोल से पहले मैं इधर div डॉट रॉ, इसके अंदर div डॉट कॉल LG6 कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा फॉर्म के अंदर मैंने रो बना दी, और यहाँ पे हमारी इनपुट बन गई, और इसी के नीचे हम एक बटन बना लेते हैं, जो कि हमारा सबमिट होगा।
बटन का नाम रख देते हैं अपलोड, इमेज अपलोडिंग का। एंड यहाँ पे टाइप इसकी रख देते हैं, टाइप नहीं भी रखे तो ये इसकी बाय डिफ़ॉल्ट टाइप सबमिट ही रहेगी, तो फिर भी हम टाइप रख देते हैं। और यहाँ पे जब अपनी वेबसाइट का विजिट करने के लिए हम यहाँ पे लोकल होस्ट लिखते हैं, क्योंकि HTDocs के फोल्डर में था। लोकल होस्ट लिखने के बाद ये आ गई हमारी इमेज अपलोडिंग बेसिक टू एडवांस। ठीक है गाइस, ये हमारा फॉर्म बन गया, बट यहाँ पे थोड़ी सी इसमें स्पेस लानी पड़ेगी। हम इसको empty5 दे देते हैं एंड यहाँ से रो को भी empty5 दे देते हैं, मार्जिन टॉप 5। ओके गाइस, तो ये हमारी फाइल हो गई। अभी हम सिर्फ इसके बेसिक डिज़ाइन बनाया हुआ है, मैंने इस वजह से ज़्यादा अच्छा नहीं बना रहा, क्योंकि हमें मेन कॉन्सेप्ट है हमारा वो बैक एंड पे, हमारा जो फ्रंट एंड पे इतना नहीं है। अभी हमने मेन कॉन्सेप्ट, फ्रंट एंड की भी गाइस वीडियोस आएंगी UI की, बहुत ओपी, बट आपने बस पहले ये देख लें, इसकी प्लेलिस्ट पूरी मुकम्मल हो जाए, उसके बाद हम और वीडियोस भी डालेंगे। तो गाइस आपको क्या करना है, बस अभी ये हमारी चूज़ फाइल बन गई, सब कुछ बन गया। उसके बाद अभी हम एक स्क्रिप्ट के फोल्डर के अंदर हम एक फ़ाइल बनाते हैं जो हमारी इमेज अपलोडिंग होगी। अपलोड हैंडलर जो अपलोड को हैंडल करेगा, अपलोड हैंडलर डॉट PHP, जो इस इंडेक्स से जो फाइल जाएगी, जो इमेज अपलोड करेगी फाइल, वो ये वाली है। ठीक है, हम कोड इसके ऊपर भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पे लिखना ज़रूरी नहीं है, वो मैं बताऊँगा क्यों नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिखना चाहिए और क्यों नहीं लिख सकते, वो मैं बताऊँगा। बट अभी हम यहाँ पे PHP करते हैं। PHP को गाइस आप तो आती होगी, अब इमेज अपलोडिंग देख लें बेसिक। सबसे पहले हम एक इफ़ की कंडीशन लगाते हैं। इफ़ की कंडीशन क्या लगाएंगे, हम सबसे पहले गाइस चेक करेंगे हमारा जो डेटा है वो आ रहा है या नहीं। इस सेट का मतलब होता है कि ये वेरिएबल या ये जो डेटा है इस नेम से वो सेट है या नहीं। तो डेटा का नाम था, हमने इमेज रखा था, इसलिए हम यहाँ पे नेम के साथ चलते हैं। फाइल यहाँ पे चलते हैं $post इमेज, इस सेट है तो एको ओके कर दो, वरना एल्स एको कर दो नो डेटा, मतलब कोई नो फाइल कर देते हैं। ओके, तो लेट्स गो, यहाँ पे हम अपनी फाइल सेव करते हैं और यहाँ पे एक्शन में जाएंगे हम। स्क्रिप्ट के अंदर इस स्लैश फोल्डर का जो नाम है, हम इसकी डायरेक्टरी देंगे इधर कि इसके ऊपर एक्शन हमारा जो फॉर्म का एक्शन है वो डायरेक्ट इसके ऊपर जाए। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट अपलोड करता हूँ, तो ये बोल रहा है नो फाइल, क्योंकि हमने कोई इमेज सिलेक्ट नहीं की थी। तो अब मैं वापसी जाता हूँ और यहाँ पे मैं कोई भी फाइल पकड़ लेता हूँ, PDF ही पकड़ लेता हूँ और अपलोड करता हूँ। वो अभी बोल रहा है नो फाइल, क्योंकि फाइल अपलोड ही नहीं हुई। कौन सी इमेज पकड़नी है, तो मुझे इमेज चाहिए, डेस्कटॉप पे पड़ी होगी। यहाँ से मैं एक इमेज अपलोड करता हूँ, अभी बोल रहा है वो नो फाइल, मतलब कुछ एरर है गाइस। तो इससे $post इमेज, गाइस हमने एक गलती की है, यहाँ पे पोस्ट नहीं लगेगा, हमेशा जब भी होता है यहाँ पे फाइल लगती है। ठीक है गाइस, थोड़ा भूल गए वापसी, पर हम बहुत अच्छा सिखा देंगे आपको, टेंशन नहीं लेना। एंड यहाँ पे ओके का ऑप्शन आ गया, मतलब हमारी फ़ाइल जा चुकी है। ओके गाइस, तो फाइल जा चुकी है, अब हम इस फाइल को कैच करना है। तो इस फाइल को कैच करने के लिए $file name इज इक्वल टू $file फाइल के अंदर इमेज है हमारा, इमेज के अंदर नेम। ठीक है गाइस, नेम चाहिए होगा गाइस, हमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी इसकी इमेज की। तो एक नेम होता है और एक इसका TMP नेम होगा गाइस। ठीक है, एक क्या होगा TMP नेम। गाइस जब हम इमेज कोई भी अपलोड करते हैं इमेज, तो सबसे पहले इमेज डायरेक्ट अपलोड होती है, वो एक टेम्परेरी लोकेशन पे अपलोड हो जाती है। फिर जब हमें उसके कहीं और मूव करना होता है तो फिर उस टेम्परेरी लोकेशन से हम उसको उठा के मूव कर देते हैं दूसरी जगह, और टेम्परेरी लोकेशन से फिर वो डेटा डिलीट हो जाता है जब पेज रिफ़्रेश होते हैं, कुछ होता है। तो एक टेम्परेरी लोकेशन पे हमारी इमेज वो सेव हो जाती है, तो उसका पाथ यहाँ से मिलेगा हमें TMP नेम। ठीक है, तो इसको मैं एको करवा लेता हूँ, दोनों को एको करवा लेता हूँ गाइस। तो देखते हैं, एको करवा लेता हूँ एंड बीच में एक एको ब्रेक दे देता हूँ ताकि लगे कि बीच में कुछ स्पेस है। तो यहाँ से मैं रिलोड करता हूँ एंड वापसी जाता हूँ, तस्वीर पे अपलोड करता हूँ। तो ये सबसे पहले हमारा इमेज का नेम है एंड सेकंड ये हमारी टेम्पररी फाइल की लोकेशन है। ठीक है, जो टेम्प पे पड़ी है, बट ये दूसरी जगह नहीं दिखेगी, ये सिर्फ इधर ही हमें दिख रही होगी। ठीक है, ये टेम्पररी लोकेशन पे हमारा टेम्पररी के अंदर ये फाइल सेव हो गई है। जब हम इसको अब अपलोड करना चाहें, यहाँ से उठा के अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको अपलोड कैसे करना है। ठीक है गाइस, अब मैं फ़ोल्डर खोल लेता हूँ एक, वापसी वही वाला जैम्प का,
एचटीडॉक्स के अंदर चलते हैं, स्क्रिप्ट के अंदर चलते हैं। बस यहाँ पे बाहर ही मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ मीडिया, जिसके अंदर मैं अपना डेटा सेव करूँगा। और इस मीडिया को मैं यूँ खोल लेता हूँ इस साइड पे एंड इसको खोल लेता हूँ इस साइड पे, ठीक है गाइस। तो अब लेट्स गो। अब हमें क्या करना है, अब हमने एको मैको तो ये हटा देना है, ठीक है। सारे एको नहीं हटाने, सिर्फ ये 2 हटाने बस, ताकि हम इसका हो सके गाइस। अब इधर से अब हमें दूसरा बनाना पड़ेगा एक पाथ, कि हमें इमेज कहाँ सेव करनी है। पाथ बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसका, अब देखें गाइस हम अभी फोल्डर है स्क्रिप्ट के अंदर वाली फाइल के अंदर है, डॉट लगा के हम इस फोल्डर से बाहर जाएंगे, मेन में आ जाएंगे, ठीक है। डॉट लगाया, अब हम आ गए स्क्रिप्ट के बाहर index.php पे। अब हमने सेव करानी है मीडिया के अंदर, ठीक है। अब हम जाते हैं मीडिया के अंदर, ठीक है। मीडिया के अंदर स्लैश किस नेम से सेव करवानी है, जो ये नेम आ रहा है पूरे का पूरा उठा के आप इधर डाल दो, ओके। तो इस नेम से हमें सेव करानी है, हमारा बन गया पाथ, ठीक है गाइस। तो बस हमें इतना कुछ चाहिए। उसके बाद हमें एक फंक्शन आता है मूव अपलोडेड फाइल, ठीक है। मूव अपलोडेड फाइल, ठीक है। इसको मैं चला लेता हूँ डायरेक्ट इफ़ के अंदर। इफ़ अगर मूव अपलोडेड फाइल होती है, मूव अपलोडेड फाइल के अंदर इसके ऊपर मैं होवर लेके जाता हूँ। तो पहला हमारा होगा फाइल नेम, दूसरा होगा डेस्टिनेशन, ठीक है। फाइल नेम हमारा वही है जो हमने, सॉरी इसको मैं दे देता हूँ वो टीएमपी नेम देना है इसको मैंने, टीएमपी नेम, ठीक है। फाइल नेम हमारा यही है जो टीएमपी नेम है, ये फाइल नेम नहीं दे देना, ये सिर्फ इमेज का नेम है। जो पूरी लोकेशन है वो ये टीएमपी पड़ी है, इसको हम बोलेंगे $TMP नेम एंड यहाँ पे कोमा लगाएंगे, $डेस्टिनेशन को हम इसको पाथ दे देंगे जहाँ पे हमने इसको सेव कराना है, ठीक है गाइस। ओके हो गया इतना। तो हम दूसरी ब्रैकेट लगा के एको करते हैं इमेज सेव, इमेज सेव, ओके गाइस। बस इमेज सेव का ऑप्शन देते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम ये करते हैं एंड यहाँ पे सेकंड साइड में ये भी खोल लेता हूँ, ये वही है मीडिया। अब यहाँ पे मैं एक फ़ाइल अपलोड करता हूँ ये वाली, और अपलोड करता हूँ तो यहाँ पे देखो गाइस इमेज सेव ऑप्शन आ गया और यहाँ पे हमारी फ़ाइल अपलोड हो गई, ठीक है गाइस। ये हमारी फ़ाइल अपलोड हो गई, ये VLC के अंदर खुल गई। एक मिनट इसको मैं पेन में खोल देता हूँ। ये हमारी फ़ाइल वाली इमेज अपलोड हो गई। मैं दोबारा बैक जाता हूँ और यहाँ पे मैं ये वाली इमेज अपलोड कर देता हूँ, तो सेकंड इमेज में हमारी अपलोड हो गई। तो गाइस अगर मैं ये देखें कंटिन्यू करूँगा तो ये वापसी अपलोड हो जाएगी। अगर मैं उसी पेज के ऊपर, अभी हम क्या करेंगे, हम अपलोड करने के बाद इसको वापसी रीडायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे मैं क्या चलाता हूँ, यहाँ पे हम PHP क्लोज करते हैं, यहाँ पे स्क्रिप्ट चला देते हैं, सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट गाइस। तो यहाँ पे 3 सेकंड में, 3 सेकंड के बाद ये फंक्शन चल जाए, ये जो भी हम लिख रहे हैं। और फंक्शन के अंदर क्या हो, फंक्शन के अंदर हो विंडो डॉट लोकेशन, लोकेशन डॉट स्लैश index.php पे चले जाए, ठीक है। अब क्या होगा गाइस, अब देखो ये होगा जैसे मैं कोई इमेज अपलोड करूँगा, तो जैसे मैं कोई इमेज अपलोड करूँगा वो अपलोड करने के बाद 3 सेकंड बाद, 1 2 3 सेकंड बाद वापसी इंडेक्स पे आ जाएगा। जिससे क्या होगा, कोई भी रिलोड करेगा तो ये फॉर्म दोबारा सबमिट नहीं होगा। अगर मैं इसी पेज के ऊपर स्क्रिप्ट लिख देता तो मेरे साथ ये सीन होता, ये मैं हटाता हूँ। ये होता कि इमेज जैसे मैं अपलोड कर देता, कोई भी इमेज अपलोड कर देता तो वो अपलोड तो हो जाती, पर वो जब भी रिलोड करता वो दोबारा अपलोड का ऑप्शन बोलता, वो दोबारा अपलोड होती, पर यहाँ पे वो वापसी इमेज रिप्लेस हो रही है, ठीक है गाइस। तो अब इसलिए मैंने ये स्क्रिप्ट चला दी कि 3 सेकंड बाद इसको उठा के वहाँ फेंक दे, वरना तो आप जल्दी भी फेंक सकते हैं, वो डायरेक्ट भी फेंक सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट चल गई। तो अब उसके बाद गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा एडवांस तरीके से सीखेंगे कि अगर मैं कोई भी इमेज एक बार दोबारा डाल रहा हूँ तो वो रिप्लेस ना हो, अलग नेम से सेव हो जाए, वो भी आसान है। और हम कंडीशंस पे देखेंगे कि कंडीशन कैसे रखते हैं, PNG इमेज डाल सके। अभी अगर मैं कोई गाइस फाइल भी डालूंगा ना, यहाँ पे अगर मैं कोई फाइल भी डालूंगा तो ये फाइल भी अपलोड हो जाएगी। अभी सिर्फ इमेज अपलोड नहीं हो रही, तो हम इसके ऊपर कैसे कंडीशन लगा सकते हैं तो वो भी देख लेना गाइस, कैसे कंडीशन लगाते हैं नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो गाइस जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो यार, जल्दी 20 लाइक्स का एम रखते हैं, तो फिर आपको सोर्स कोड पूरी प्लेलिस्ट का मैं दे दूंगा। जैसे ही इस पूरी प्लेलिस्ट के ऊपर 4 वीडियोस के ऊपर 150 लाइक्स हो गए तो पूरा कोड मैं आपको दे दूंगा। तो गाइस पहली वीडियो थोड़ी लंबी है, सेकंड भी ऐसी होगी, बट आपको प्रोफेशनल तरीका बताया जाएगा इमेज अपलोडिंग का।
अभी ये बेसिक था, बेसिक में आपको सब सिखा दिया गया है, बट एडवांस तक देखिएगा क्या क्या होता है। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।